नमस्कार, द एयर न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त द एयर न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है पिल्लू खेड़ा गांव में और यहां पर जो तमाम लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार इस विधानसभा से कौन हो सकता है अगला विधायक। क्योंकि यहां से विधायक हैं सुभाष गांगुली, जो कि कांग्रेस से उनको नाम भी फाइनल हो चुका है और वहीं बीजेपी ने भी नाम फाइनल कर दिया है राम कुमार गौतम जी का। ऐसे में लड़ाई किसके किसके बीच होने वाली है, चलिए समझते हैं। जी, सबसे पहले बताइए, क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं? हवा तो कांग्रेस की है जी, बैल कांग्रेस की है, ऊपर तो राज आन लग रहा है तो कांग्रेस का माहौल है जी। अच्छा, तो जैसे कांग्रेस के तरफ से गांगुली जी का नाम फाइनल हो चुका है, क्या लगता है किस तरीके के माहौल हैं? जीत वीत पाएंगे काम की वजह से? काम हाँ मिलनसार है जी, हल्के का अच्छा एक नेता की नहीं है, भाई भी है, लोगों के काम भी करता है, वैसे सामाजिक काम भी करता है। जी जी जी। सरकार से अलग तो अच्छे काम करता है। अच्छे काम करते हैं जी। आपके हिसाब से गांगुली जी ने कैसा काम किया है? बढ़िया काम कर रहा है जी, सारे आदमी मिला उठा, इसके बहुत बढ़िया विचार इसके। हर एक तरफी लहर है, एक तरफी है। एक तरफी। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बात करी थी तो वो बता रहे थे टक्कर होगी। वहाँ जी होगा कोसा का नहीं, एक तरफी है बस। अच्छा, पिल्लू खेड़ा में लगता है आपको कि यहाँ से तो जीतना आसान है उनके लिए? जमा एक तरफी जीत है। एक तरफी जीत है। ऐसा क्या कुछ काम किया है जो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं? आदमी बीच में रहा जी, सेवा कर लग रहा है, बस चला रखी, सारा सौदा ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है पिल्लू खेड़ा से किसको जीत मिल सकती है? जी तो सब गांगुली जी एक तरफा। एक तरफा। और वही बीजेपी के नारनौल से विधायक आए हैं। बारी उम्मीदवार है जी, इसका कोई वजूद नहीं है क्या यहाँ। हुआ, नारनौल से विधायक तो रह चुके हैं, नारायण तो रहे होंगे, यहाँ थोड़ा रहे होंगे। यहाँ से आप मौका नहीं देंगे? ना बिल्कुल भी नहीं। नहीं देंगे। नहीं। अच्छा, राम कुमार गौतम के बारे में काफी चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी ने भरोसा जताया, कुछ तो किया होगा? गौतम नहीं हाड़ एक रहा जी, यो तो 10-5 बस ला रहा, समाज सेवी सर डालता, मतलब मिलनसार, दुख सुख में आगे रहे। गौतम के कद आया, गौतम तो ही बाइकन लग गया, भाई देख लियो, फलान कर लियो, बीज मर जाएगा, ना दोगे तो वोट, उसकी को बोली भी नहीं, भाषा भी नहीं ठीक है। ये बताइए, बाकी अभी विधायक जी का कामकाज कैसा रहा 5 सालों में, संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है जी, बिल्कुल। संतुष्ट। हाँ बिल्कुल, दोबारा मौका देंगे? बिल्कुल। ठीक है, आपके हिसाब से क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं? ये मैं पकड़ रही थी, आप बस बोल दीजिए। ऐसा है जी, समीकरण बहुत अच्छे हैं जी। यहाँ पर। दीपेंद्र जी की वजह से और हुड्डा साहब की वजह से जितनी भी सफीदों के अंदर विकास कार्य हैं, उनका पहले भी 2005 से लेके 14 तक भी अच्छा योगदान रहा। उसके बाद जब सुभाष जी को टिकट मिली, उसके बाद तो लगातार वो तो वैसे भी सरकार के बिना भी वैसे भी विकास कार्यों में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। तो इस बार दोबारा जनता भरोसा जता रही है? बिल्कुल, जनता के तो यहाँ लगभग 20-25 गांव में लगभग उनकी एक तरफा लहर चली हुई है और सुभाष गांगुली बनेंगे। और 10 सालों की बीजेपी सरकार कैसी लगी आपको हरियाणा में? बीजेपी सरकार ने वैसे कोई अच्छा सा काम यहाँ पर, जैसे पिछड़ा हुआ हमारा एरिया था वैसा ही रहा। सरकार का हमें बड़ा नुकसान रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो काम हुए थे, आप गांव में जो ईंट से और जो ब्लॉक सिस्टम आया था वो हुड्डा साहब के समय में यहाँ आया था। उसके बाद तो दोबारा से बीजेपी सरकार में तो ऐसा हुआ है, जहाँ सड़क बनी हुई थी वहाँ दोबारा से ब्लॉक बिछ गए, तो इससे जो बाज़ार हैं उनकी भी वैल्यू कम हुई। जो सिस्टम था वो बड़ा ही एक बदलाव, युवाओं के बीच में जो निराशा है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो आज के समय में आप देखो कि युवा पलायन कर रहा है, नौकरियों के लिए बार बार फार्म निकलते हैं, बच्चे बार बार टेस्ट करते हैं, कभी वो लीक हो जाते हैं, तो बड़ी समस्याएं बीजेपी सरकार में रही है। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने बड़े रोजगार दिए हैं। पर्ची खर्ची को ये तो सिस्टम होते हैं उनके, और कोई सिस्टम होंगे वो पर्ची की जगह और दूसरे सिस्टम बना रहे होंगे। सरकार में सभी ने पता है कि नीतियाँ वही रहती हैं, केवल व्यक्ति बदलते हैं। तो इस बार तीसरी बार लाएंगे बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, परिवर्तन होगा। परिवर्तन। ठीक है, आप बताइए, युवा हैं, क्या लगता है युवा किस ओर चल रहा है? जी कांग्रेस है एक तरफा। कांग्रेस है एक बस एक तरफा। तरफा। तो कितनी सीटों पर कामयाब हो जाएगी कांग्रेस? हाँ पूरी 90 की 90 है। 90 की 90 तो कोई नहीं निकाल पाता ना। कांग्रेस निकाल लेगी। कुछ ऐसा बताइए जो थोड़ा वास्तविक लगे। यहाँ की तो पक्की कंफर्म है, बहुमत से आएगी। हाँ। बहुमत से आएगी। क्या कुछ काम आपको प्रभावित किए हैं कांग्रेस के, क्योंकि 10 साल से तो बीजेपी है?
क्या काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ। हम तो ऐसे ही देख रहे हैं 10 साल से युवा ऐसे ही फिर रहे हैं। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। खट्टर सरकार और सैनी सरकार का कैसा रहा कामकाज? नहीं जी, कुछ नहीं रहा। इस बार विधायक कौन होगा? सुभाष होगा जी, सुभाष दोबारा से? बिल्कुल। हाँ, क्यों कलियर जमा एक तरफा जी। एक तरफा है जी? हाँ। क्यों? क्योंकि सरोज सारे समाज के काम कर ला रहे हैं। हाँ, समाज के कहीं काम के कर रहे हैं। हाँ, सामाजिक काम सारे हुए हैं। एक बार चले जाओ धंधे होंगे, एक बार चले जाओ धंधे समाज के काम होंगे। और बीजेपी भी तो दावा कर रही है कि हमने बड़े काम करे हैं। क्या काम करे है? एक बच्चे के 10-10 बार फार्म भरे गए, वो खर्ची तो न्यून लेके पर्ची तो खर्ची तो न्यून तक कमा ली। तो एक फार्म 10-10 बार भरे है और फिर वो कैंसिल हो गया। बच्चे तो पढ़े लिखे मेरे MSc BSc BEd सारी टेस्ट पेस्ट पढ़ रहे हैं। आज लोग को रोल मेरे नहीं आने का मतलब फार्म भरे जाओ, फार्म भरे जाओ, कोई मतलब नहीं। अब तो क्या काम करे नहीं बताओ? वो तो दावा कर रहे हैं कि किसान दावा तो आप भी कर दो जी, मैं भी कर दूंगा। भाई खर्ची भी नहीं, पर्ची भी नहीं ली, कुछ नहीं लिया। जब एक फार्म 10-10 बार भरवा लिए और वो खर्ची नहीं हुई। एक ही उसके फार्म 10 बार भरवा लिए तो वह खर्ची है कि पर्ची है? खर्ची तो वह काट ली 49,000 रुपये फार्म के लगे। रोल नंबर आया नहीं, दोबारा फिर भरो, फिर आया नहीं, दोबारा फिर भरो, फिर आया नहीं। खर्ची तो न्यून तक काट ली थी। किसानों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? किसाना भी क्या फायदा हुआ है? कुछ नहीं, दूध बजाया, दूध बारे और क्या कराया किसाना का? क्या फायदा कराया है? वो सैनी साहब ने करे तो 2,000 रुपये वो भी नहीं लिए। चुनावी घोषणा इतना तो पता है। अरे फरमासी आ क्या लिए? मैंने पूछ लिया फरमासी छोटा भाई रुपये वाला पार्टी उसके आ लिए 2,000 रुपये। हम 4 भाई यहाँ, 3 का कुछ नहीं। एक अदवाड़े मारे कुछ नहीं, जो किले खरीद ला रहे उसके रुपया लिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने नाम फाइनल कर दिया। यहाँ से क्या लगता है टक्कर होगी? बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी क्योंकि कांग्रेस ने जी ब्राह्मणों का सम्मान खत्म कर दिया। हरियाणा से संस्कृत भाषा जो प्राकृतिक सिखावत थी और इतिहास को अंदर संस्कृत भाषा जरूरी है, उसको कांग्रेस ने खत्म कराया, हुड्डा ने खत्म कराया जी हरियाणा से। इसलिए ब्राह्मण वर्ग है ना वो सारा। तो कहीं पढ़ा था कि ब्राह्मण जो हैं वो अपना समर्थन वापस कर रहे हैं बीजेपी से। नहीं, ब्राह्मण कोई समर्थन वापस नहीं करता बीजेपी। ब्राह्मण उतार रखा जी, ब्रह्मकर गौतम दे दिया स्फीत हल्के से। ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ाया है बीजेपी ने जी। लेकिन गौतम जी को बाहरी बता रहे हैं यहाँ के हल्के वाले। हुड्डा ने खत्म कराया। हरियाणा से भारतीय संस्कृति का सफाया हुड्डा के द्वारा हुआ है। लेकिन ये आपके गौतम जी को बाहरी बता रहे हैं यहाँ हल्के वाले। बाहरी तो सारा देश का तो है, दूर का आयु नानुंद्रा हरियाणा रामरा जान लग रहे रामरा नानुंद जी। बताओ बाहर का कैसे हो गया? ये तो अफवाह फैलाने का तरह किसी को हाँ नतीजा गलत। सुभाष जी का कामकाज कैसा रहा? सुभाष का बढ़िया है जी कामकाज। सुभाष में कोई खोट नहीं। हाँ, सुभाष ठीक है जी। सुभाष का कार्य बहुत ठीक है, हल्के में गलत नहीं है किसी डाल का। लेकिन हुड्डा ने जो भारतीय संस्कृति को मिटाने का काम करा है ना और ब्राह्मणों का सम्मान खत्म करा है, इसलिए ब्राह्मण कटे हुए उस हुड्डा से। कांग्रेस नहीं चाहते हरियाणा में आवा है ये तो इस बार सुभाष जी को मौका देंगे आप? यानी मौका तो जी पार्टी देवेगी, सारे दे दिया उन्होंने, अब आप लोगों वाला मौका बाकी है। हम तो लग रहे हैं जी अपने उसमें, जो भारतीय संस्कृति को बचावेगा उसको मौका मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया। पिल्लूखेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद थे, तमाम लोगों से चर्चाएं की, समझने की कोशिश की कि आखिर यहाँ से क्या कुछ हो सकते हैं, समीकरण क्या कुछ बता रहे हैं, लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।